दोस्तों नमस्कार। आज का दिन अर्थात 20 जुलाई 2026 भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो चुका है। यह आज का वो दिन है जिस दिन हमने हमारे लोकतंत्र को और मजबूत होते हुए देखा है। एक लंबे अंतराल के बाद भारत में एक नया जन आंदोलन जमीन पर उतरा और लगभग पूरी तरह सफल रहा। आज कॉकरोच जनता पार्टी के आह्वान पर दिल्ली के जंतर मंतर से संसद भवन तक मार्च निकाला गया। इस मार्च में हजारों और लाखों की संख्या में लोग शामिल थे, जो कि एक अद्भुत बात है, क्योंकि वर्तमान में देश की स्थिति जिस प्रकार की है उसे देखते हुए इतनी बड़ी संख्या में लोगों का इस आंदोलन में शामिल होना अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो कि इस आंदोलन की सफलता को दर्शाती है। साथ ही देश की जनता में वर्तमान की सरकार के प्रति कितनी नाराजगी है उसके भी दर्शाती है। युवाओं का आक्रोश है। आज की रैली में जितने अधिक युवा थे, लगभग सभी युवा देखे गए, मतलब 80% से अधिक तो युवा वर्ग शामिल था इस रैली में। सरकार ने पूरा प्रयास किया कि यह मार्च सफल ना हो सके, रोकने का प्रयास किया गया। जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई गई, युवाओं पर लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले फोड़े गए और बुरी तरह से कई जगहों पर उन्हें मारा भी गया। हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया यह सब दिखाने से बच रही है। अभी तो यह खबर चलाई जा रही है कि रैली में शामिल युवाओं ने पुलिस पर हमला किया, जो कि पूरी तरह से गलत है। पुलिस बल ने युवाओं को पूरी तरह से मारा, उनके आंसू गैस का हमला करा और उन्हें रोकने का भरपूर प्रयास किया गया बलपूर्वक। रैली में शामिल बच्चों तक से मारपीट की खबरें सामने आई हैं। हालांकि जो उत्साह इस रैली के दौरान दिखाया गया वह अद्भुत था और एक तरह से लोकतंत्र की जीत है। हम कह सकते हैं कि देश की जनता में एक नई चेतना का आगाज हुआ है, एक नई स्फूर्ति का आगाज हुआ है। हमें बोल सकते हैं कि जो जनता पिछले 10-15 सालों से लगभग सो गई थी वो अब पुनः जाग गई है, अपने अधिकारों के लिए जाग गई है, अपनी मांगों के लिए जाग गई है। देश में जो भ्रष्टाचार हो रहा है और चल भी रहा है, हालांकि सरकार का यह कहना है कि ये नया भारत है और इसमें पिछले सरकारों ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि जमीनी स्तर पर कुछ खास बदलाव दर्ज नहीं किया गया है। सरकारें वैसे ही काम कर रही है, भ्रष्टाचार निश्चित जारी है जिस प्रकार से पहले हुआ करता था। शिक्षा प्रणाली और कमजोर हो गई। पिछले कुछ सालों के दौरान इतने अधिक पेपर लीक हुए हैं कि जिससे युवा वर्ग त्रस्त हो चुका है। नौकरियां है नहीं, महंगाई चरम पर है, देश की अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है। इसके बावजूद हमें आंकड़ों का खेल दिखाया जाता है और भारत को विश्व गुरु बताया जाता है, जबकि विश्व गुरु बनने के लिए भारत को भी काफी प्रयास और मेहनत करने पड़ेंगे। तमाम पैरामीटर्स हैं जिनमें भारत की रैंकिंग काफी नीचे है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में तो हम कई गुना पीछे हो चुके हैं। प्रेस की आजादी भी एकदम गर्त में जा चुकी है। 150 के नीचे हमारी रैंकिंग आती है 167 देशों में, और तो कि काफी गंभीर स्थिति है। लेकिन आज दिल्ली के जंतर मंतर से जो काम हुआ है, जो रैली निकली है, उसने देश की जनता में नया जोश और जुनून भरा है। रैली में शामिल उत्साह युवाओं का उत्साह देखते ही बनता था। हर तरफ से युवा इसमें शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से दिल्ली पहुंचे और लाखों की संख्या में वहां एकत्र हो गए। सरकार खुद हैरान है कि इतनी बड़ी संख्या में यह युवा कहां से दिल्ली पहुंचे। पहले ही अनुमान लगाया गया था कि छोटा मोटा आयोजन होगा और इससे किसी प्रकार की समस्या सरकार को नहीं होगी। लेकिन जब विशाल संख्या में लोगों को देखा तो सरकार को भी स्थिति का पता लगा और उसे रोकने का पूरा प्रयास किया गया। आज संसद का पहला दिन था। युवाओं को संसद जाने से रोक दिया गया। किसी तरह संसद के पास तक पहुंचे, लेकिन संसद भवन तक यह प्रदर्शन, यह मार्च नहीं पहुंच सका। इससे पहले ही संसद से सारे नेतागण, अधिकारीगण और मंत्रीगण जो हैं वो निकल चुके थे और किसी ने ही बच्चों की समस्या पे ध्यान नहीं दिया। मोदी जी ने आज खुद प्रेस को संबोधित करा, मीडिया को संबोधित करा, जो कि सामान्यतः वह किसी भी सत्र के प्रारंभ होने के पहले करते हैं और अपने मन की बात करते हैं। आज उन्होंने वही करा, अपने मन की बात करी
करी, जनता की बात नहीं करी, ना ही बच्चों की बात। एक शब्द भी उनके मुंह से इस आंदोलन और बच्चों के लिए नहीं निकला। पेपर लीक को लेकर पिछले कई दिनों से देश में आंदोलन जारी है, लेकिन प्रधानमंत्री के मुख से इस संबंध में कोई शब्द नहीं निकला। अर्थात प्रधानमंत्री आज भी अपनी सरकार को लेकर आश्वस्त हैं, उन्हें किसी प्रकार का कोई चिंता नहीं है, जबकि छात्र पिछले 24 दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं आज जो है इस आंदोलन में शामिल जो छात्र थे, 4 छात्र, उन्होंने अपना अनशन समाप्त कर दिया है। हालांकि सोनम वांगचुक का अनशन आज भी जारी है। अस्पताल से उन्होंने पत्र लिखकर यह बताया है कि उनका अनशन जारी है जब तक कि सरकार उनसे चर्चा नहीं करती या फिर युवा नेताओं को संसद में बुलाकर उनसे चर्चा नहीं करती, तब तक उनका अनशन जारी रहेगा। वहीं दूसरी तरफ एक बुरी समाचार यह है कि जिस स्थान पर इतने दिनों से यह प्रदर्शन किया जा रहा था, जंतर मंतर का वह मैदान, उसे अब पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। जैसे ही युवा उस स्थान से निकले रैली के लिए, मार्च में जाने के लिए, प्रशासन और पुलिस ने उस स्थान को अपने कब्जे में ले लिया और अब वहां पर छात्रों का प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, युवाओं को वहां प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। सारी कनाते टेंट पुलिस ने हटा दी है और बैरिकेडिंग लगा दी है। तो अब जहां से बैरिकेडिंग लगाई है वहां पर छात्र बैठ गए हैं, युवा बैठ गए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और कई दूर तक छात्र नजर आ रहे हैं, युवा नजर आ रहे हैं। तो यह कहना कि आंदोलन आज से समाप्त हो गया है बिल्कुल गलत है। आंदोलन भी जारी है और अब इस आंदोलन ने तो देश की जनता में एक नया जोश और जुनून पैदा करा है, जो कि आने वाले समय में निश्चित तौर से देश में एक सुखद बदलाव लाएगा। और सरकार को भी अब विचार करना चाहिए कि वह बच्चों की बात सुने, उनकी क्या समस्या है कैसे जाने, शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाए, साथ ही देश की अन्य समस्याएं हैं उन्हें भी सुधार किया जाए। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने और भाषण देने से कुछ नहीं होता है, जमीन पर काम करके दिखाए। और यदि सरकार ने अभी भी नहीं सुना या इन सभी को इग्नोर करा, तो आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से यह बदलाव सरकार, विशेष तौर से भाजपा पर भारी पड़ेगा, क्योंकि युवा वर्ग उनसे काफी नाराज है। और युवा वर्ग नाराज हुआ तो आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा का सत्ता में पुनः वापसी का स्वप्न ही रह जाएगा। धन्यवाद।